राधे राधे। हरे कृष्णा। माता रानी आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है, जो व्रत जप और कथा श्रवण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अब हम सबसे पहले वैशाख मास महात्म्य की कल से आगे की कथा सुन लेते हैं। फिर हम सुनेंगे गंगा यमुना की पावन कथा। प्रेम से बोलिए भगवान वराह भगवान की जय। ऋषियों ने आगे कहा, हे सूत जी, जब पृथ्वी के साथ भगवान वराह वृषभाचल पर चले गए, तब वहां उन्होंने पृथ्वी माता से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमय कथा का श्रवण करें। पहले परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न किया। बोली, हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे, जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अंधिकारी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश कराना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराह धरणयुद्धराय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदा जप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के आकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बताता हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसने, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक पर्वत के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान मेरे नेत्र हैं। वराह के समान मेरा मुख है। स्वरूप अत्यंत सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर मेरे किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाई जांग पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र धारण किए हैं और लाल आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। शेषनाग की मूर्ति के ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? तब भगवान वराह बोले, देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया और मुझसे वर प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त हुए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग से वंचित हो गए थे। तब उन्होंने इसी मंत्र से मेरी आराधना करके पुनः स्वर्ग का राज प्राप्त किया। हे भूदेवी, अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति को प्राप्त किया। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को प्राप्त करके श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी के प्रभाव से अद्भुत शक्ति प्राप्त करके पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्री भगवान वराह कहते हैं, हे महादेवी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ में वायु देवता का महान तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। वहां दक्षिण तट पर आनंद नामक पवित्र विमान में
वे लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करने लगे। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश उस विमान पर अदृश्य रूप से स्थित हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी देवी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान यहाँ कैसे दिखाई देंगे? तब भगवान वराह ने माता पृथ्वी से कहा, देवी, महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु आप यहाँ सदा निवास करें और सबको प्रत्यक्ष दर्शन दें। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ निवास करूँगा, परंतु यह विमान किसी को दिखाई नहीं देगा। तब अगस्त मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब वे भगवान विष्णु इस स्थान पर चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं और मुनियों के ध्यान में ही आते हैं। स्कंद स्वामी उनकी आराधना करते हैं और वायुदेव सेवा में लगे रहते हैं। एक समय मित्र वर्मा की पत्नी से आकाश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और धरणी नाम की कन्या उनकी पत्नी बनी। बाद में आकाश राज ने राज्य संभाला और एक दिन यज्ञ के लिए भूमि तैयार करते समय पृथ्वी से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जो कमल पर स्थित थी। उसे राजा ने अपनी पुत्री मान लिया और उसका पालन किया। बाद में धरणी देवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वसुदान रखा गया। वह बालक बड़ा तेजस्वी और विद्वान हुआ। उस समय आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी पद्मावती रखा। वह बड़ी होकर अत्यंत सुंदर हुई। एक दिन वह सखियों के साथ वन में गई। तभी देव ऋषि नारद वहां आए और उसके लक्षण देखकर बोले कि यह कन्या भगवान विष्णु के योग्य है। इसके बाद एक दिन श्याम वर्ण का एक दिव्य पुरुष घोड़े पर सवार होकर वहां आया जिसने अपना नाम अनंत बताया और वही भगवान श्री हरि थे। वे पद्मावती को देखकर मोहित हुए और वेकटाचल लौटकर उसका ध्यान करने लगे। आगे की कथा अगले अध्याय में कही जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुन लेते हैं गंगा यमुना की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक समय एक गांव में 2 बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम गंगा था और छोटी बहन का नाम यमुना। दोनों बहनों में बहुत प्रेम था और वे सदैव साथ ही रहती। एक दिन दोनों बहनें खेतों की ओर घूमने के लिए गई। रास्ते में एक साहूकार का खेत पड़ा। खेत में बहुत सुंदर और पके हुए जौ खड़े थे। तभी यमुना के मन में लोभ आ गया और उसने चुपके से उस खेत से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाते हुए बोली कि देखो बहन, कितने अच्छे दाने हैं। गंगा ने जब यह देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई और बोली कि बहन, यह तुमने ठीक नहीं किया, यह चोरी है और इसका पाप तुम्हें अवश्य लगेगा। यह सुनकर जमुना घबरा गई और बोली कि बहन, अब मैं क्या करूं? इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? तब गंगा ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस साहूकार का यह खेत है उसके घर जाकर 12 वर्ष तक सेवा करो, तभी तुम्हारा यह पाप समाप्त होगा। यमुना ने अपनी बहन की बात मान ली और तुरंत साहूकार के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने साहूकार से कहा कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। साहूकार ने पूछा कि तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तब यमुना बोली कि मैं घर के सभी काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार को काम करने वाले की आवश्यकता थी, इसलिए उसने उसकी सारी शर्तें मान ली और उसे काम पर रख लिया। साहूकार और उसकी पत्नी यमुना को बहुत प्रेम से रखते थे। उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया करते और जिन 4 कामों को करने से उसने मना किया था वे उससे कभी नहीं करवाए। इस प्रकार यमुना वहां सेवा करती रही और समय बीतता गया। देखते ही देखते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष पूरे होने पर कुंभ का मेला लगा। साहूकार और उसकी पत्नी ने स्नान करने के लिए मेले में जाने का विचार किया। उन्होंने यमुना से भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि यदि वहां मेरी बहन गंगा मिले तो उसे यह सोने का टका दे देना और कहना कि इससे वह अपने लिए सुंदर चूड़ियां ले ले।
साहूकार और उसकी पत्नी मेले में पहुंचे, स्नान किया और वहां उन्हें गंगा मिल गई। उन्होंने उसे सोने का टका देते हुए कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। गंगा यह सुनकर प्रसन्न हुई और बोली कि मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह वापस आ जाए। वे दोनों घर लौट आए और यमुना को सारी बात बताई। जैसे ही यमुना ने यह सुना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, वह तुरंत जलधारा के रूप में बहने लगी और नदी बनकर गंगा की ओर चल पड़ी। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वे सोचने लगे कि हमने इतने वर्षों तक एक देवी से काम करवाया, अब हमें पाप लगेगा। उधर यमुना गंगा के पास पहुंची तो गंगा ने पूछा कि क्या तुम साहूकार और उसकी पत्नी को कुछ बताकर आई हो? यमुना ने कहा कि नहीं, मैं तो तुरंत ही चली आई। तब गंगा ने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, उन्हें चिंता हुई होगी, तुम्हें वापस जाकर उन्हें अवशासन देना चाहिए। तब यमुना ने स्वप्न में जाकर साहूकार और उसकी पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगा है। पाप तो मुझे लगा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से जौ के दाने चुराए थे। उसी पाप को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे घर सेवा करने आई थी। अब 12 वर्षों की सेवा से मेरा पाप समाप्त हो गया है। तुमने मुझे प्रेम दिया, इसलिए तुम दोनों भी पुण्य के भागी हो। यमुना ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर में धन्य धान की वृद्धि होगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन जब वे उठे तो देखा कि उनके घर में धन समृद्धि बढ़ गई और कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गंगा और यमुना की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि छोटे से छोटा पाप भी हमें स्वीकार करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए और सेवा तथा सच्चे मन से किए गए कर्मों से हम अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेम से बोलिए गंगा यमुना मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।